वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगन्नाथ जगदीश परम कृपालु दयालु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के कारण हमें श्री शिव महापुराण कथन करने अथवा श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है। हमने प्रथम श्री शिव महापुराण का स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म्य श्रवण किया। उसके पश्चात शिव महापुराण का प्रथम संहिता विद्वेश्वर संहिता का हमने श्रवण किया। फिर दूसरी संहिता रुद्र संहिता जिसमें प्रथम खंड सृष्टि खंड का हमने श्रवण किया है। अब हम द्वितीय खंड द्वितीय संहिता रुद्र संहिता का आरंभ करते हैं। श्री नारद जी महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए हैं और अनेक प्रश्न पूछते हैं। हमारे हर पुराण संवादात्मक है। नारद जी पूछते हैं, ब्रह्मन् शंभुवर प्राज्ञ संयुग्धं त्वया नघ शिवा शिवं चरित्रं च पावितं जन्मते हितम् इदानीं वद दक्षस्तु तपकृत्वा दृढव्रतः कं वरं प्राप देव्यास्तु कथं सा दक्षजा भवत्। द्वितीय खंड में आरंभ में आती है काम की कथा। बात ऐसी होती है कि जो ब्रह्मा जी है सृष्टि के रचयिता है, उनका भी अंत होता है, फिर वे प्रकट होते हैं, फिर अंत होता है। तो ये ब्रह्मा जी जो है एक बार अपने संकल्प सृष्टि से एक कन्या को प्रकट करते हैं जिनका नाम है संध्या। उनसे प्रकट होने के कारण संध्या उनकी पुत्री है। विविध सृष्टि जब वे उत्पन्न करते हैं उसी सृष्टि में वे काम को भी प्रकट करते हैं। काम भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। जब काम को प्रकट किया तो काम को अनेक शक्तियां प्रदान की। 5 बाण अर्पण किए, रोशन हर्षण मोहन मारण आदि शोषण। और काम से कहा, काम तुम जिसके ऊपर इनका प्रहार करोगे, शक्ति का उपयोग करोगे, उस पर तुम्हें प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो काम को ऐसा लगा क्यों नहीं ये मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर ही इसका प्रयोग करूं। और जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर काम ने बाणों को चलाया, काम ब्रह्मा जी के मन में काम उत्पन्न हुआ। मन में संध्या के प्रति, अपनी कन्या के प्रति काम भाव जब प्रकट हुआ, उसी क्षण हाहाकार मच गया और साक्षात भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, काम ब्रह्मा जी ये कदापि ठीक नहीं है। अरे संसार में जो हमारी कन्या है, यथा माता च भगिनी च भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कृदृष्ट्या दृष्ट्या न कदापि विपश्चिता। हे ब्रह्मदेव, आपने जो किया वो योग्य नहीं है। हमारी माता के समान ही हमारी भगिनी, हमारी भाई की पत्नी और कन्या बहन होती है। इन पर जो भी काम दृष्टि डालता है वो महान पापी है। इस प्रकार से जब भगवान शिव जी ने कहा तो ब्रह्मा जी को कुछ बुरा लगा।
ब्रह्मा जी ये बात स्वयं नारद जी से कहते हैं कि नारद, भगवान शिव जी ने कहा, लेकिन काम तो केवल मेरे मन में आया था, मैंने कुछ किया नहीं था। फिर भी सभी के सामने जब महादेव जी ने कहा तब मुझे क्रोध आया, मेरे मन में गांठ पड़ गई और मैंने उन्हीं के प्रति ईर्ष्या भाव मेरे मन में जागृत हो गया और मुझे लगा काम क्या मेरे ऊपर भी प्रभाव करता है, काम तो भगवान शिव जी के ऊपर भी प्रभाव करेगा। अब ईर्ष्या का कारण कोई कारण नहीं होता। जिसके मन में सत्व भाव नहीं है, किसी भी कारण से तमोगुण जब प्रकट होता है तब ईर्ष्या आदि भाव प्रकट होते हैं। महादेव परम पिता है, अपना पुत्र जब गलत करता है तो अपने माता पिता उनसे कहते हैं कि बेटा ये गलत है, लेकिन ब्रह्मा जी के इस प्रकार से शिव जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने ही परम पिता के प्रति, भगवान के प्रति ईर्ष्या प्रकट की और सोचा मैं कभी ना कभी भगवान शिव जी के ऊपर काम का प्रभाव होते हुए मैं देखूंगा। और पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी सीख सिखाए, लेकिन कामदेव को कहा कि काम तेरा प्रभाव शिव जी पर भी होगा, लेकिन भगवान पर काम का कभी प्रभाव नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या आदि गुणों के ऊपर जो होते हैं वे ही भगवान है, वे परमात्मा है, वे पराशक्ति है और ऐसे भगवान शिव पर काम का कदापि प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन जब इस प्रकार हुआ, ये घटना घटी, तब संध्या के मन में थोड़ा बुरा लगा। संध्या को लगा अरे जब मैं प्रकट हुई तो ये सब क्या हो गया, दुखी हो गई और उसने भगवान की आराधना करने का निश्चय किया। कोई भी आराधना करनी हो तो कौन सी आराधना करनी है, कितनी करनी है, मात्रा होती है। जिस प्रकार की औषधि की मात्रा होती है, प्रमाण होता है, कौन सी औषधि किस रोग पर लागू होती है। ये जिस प्रकार से हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार हमारी साधना हमें हमारे सद्गुरुदेव बताते हैं। महाराज वशिष्ठ के पास गई और गुरुदेव वशिष्ठ ने ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया। कहा संध्या आप इस मंत्र का जाप करो, भगवान शिवलिंग की अर्चना करो और भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हम जब भी कोई साधना करना चाहते हैं तो हम किसके लिए कर रहे हैं, बात ये पहली हमें तय करनी है। दूसरी बात है किनकी साधना कितने समय तक करनी है, कौन से मंत्र की करनी है। देखिए हमारे शास्त्रों में कई सारे ऐसे स्तोत्र है, कई सारे ऐसे स्तोत्र है, मंत्र है जो रोगनाशक है। कई सारे ऐसे मंत्र है, स्तोत्र है, पाठ विधिया है, पूजा विधिया है, संतानोत्पत्ति के लिए है। कई सारे ऐसे ही अनुष्ठान विवाह के लिए है। कई सारे ऐसे ही शत्रुनाश के लिए है। कई सारे ऐसे अनुष्ठान मन शांति के लिए है और कई सारी विधियां भगवत प्राप्ति के लिए है। लेकिन किस व्यक्ति को की दशा, मानसिक दशा कैसी है, शारीरिक दशा कैसी है, उनका पूर्व अनुभव क्या है, ये सब देख करके गुरुदेव हमें यथा उचित साधन बताते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि अपना संपूर्ण विश्वास, शरणागति अपने गुरुदेव के प्रति रहे। अत्यंत विश्वास के साथ जो सद्गुरुदेव ने हमें दिशा बताई है उसी दिशा में हम चलते रहे। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम किसी संत अथवा गुरु अथवा किसी महाराज जी के कहने पर कोई हम अनुष्ठान आरंभ करते हैं। अब आरंभ करते हैं, कुछ ही दिनों के पश्चात गड़बड़ी होती है और मन में आता है अरे हम तो 1 साल से कर रहे हैं, 3 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, 10 साल हो गए और हमें जो प्राप्त करना है वो हमें मिला ही नहीं। तो ये जब अतिशय व्याकुलता होती है और उसमें अविश्वास जागृत हो जाता है। देखिए कोई भी बीज अगर हमने पृथ्वी में डाला है, उस पर मिट्टी डाली है, अगर उसे हम बार बार खोद करके देख रहे हैं कि बीज में अंकुर फूटा है या नहीं, फिर मिट्टी से
उसके ढक रहे हैं, फिर हम खोल रहे हैं, तो वो बीज में अंकुर फूटेगा ही नहीं। उस बीज को पृथ्वी में रहने दे, यथा समय उसे पानी दे और मन से शांति बनाए रखे, विश्वास बनाए रखे कि जो मैंने अंकुर डाला है उस पर वृक्ष अवश्य उगेगा, अंकुर फूटेगा, छोटा पेड़ होगा, बड़ा वृक्ष हो जाएगा, उसमें जो यथा इच्छित फल फूल है वो उगेंगे। उसके लिए समय लगता है। एक दिन में बीज डाला और दूसरे दिन आम का वृक्ष बड़ा हुआ, आम भी देने लगा, ये होगा नहीं। तो उसके लिए हमें समय देना है। किस साधना के लिए कितना समय है ये हमें पता नहीं चलता। कभी कभार किसी व्यक्ति के व्याकुलता के कारण, उसकी पूर्व उपासना के कारण किसी को तुरंत प्रभाव दिखाई देता है, तो किसी किसी को ज्यादा समय लगता है। हमें विश्वास रखना है अपने गुरुदेव पर, अपनी साधना पर, अपने भगवान पर कि भगवान परम कृपालु है। हम जो भी साधन करेंगे उसका कभी नाश नहीं होगा। जीव कुछ भी सीखता है, कोई भी साधना करता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। एक प्रश्न हमें कई सारे वृद्ध करते हैं कि क्या हम अब साधना कर सकते हैं? बाल्यकाल में पता नहीं था, युवावस्था तो प्रौढ़ावस्था सब संसार के सुखों में चली गई, कमाने में चली गई। अब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमें लगता है हम नमः शिवाय का जाप करें, हम पूजा करें, लेकिन क्या इसका कोई उपयोग होगा? देखिए, एक व्यक्ति पूजा का आरंभ करता है, नमः शिवाय का जप आरंभ करता है और कदाचित उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाए, फिर भी वो एक बार कहा हुआ जप, एक माला किया हुआ जप भी कभी वृथा नहीं जाता। हमने गुण निधि की कथा श्रवण की है। एक बार बिना जाने अज्ञान में ही भगवान शिव के सामने जब घृत का दीपक जलाया तो वह कुबेर हो गया। अरे भगवान कृपा करने के लिए निमित्त ही शोधते हैं, इसीलिए बाल्यकाल में ना हुई हो, कुमार अवस्था में करे, कुमार अवस्था में न पता चले तो यौवन अवस्था में करे, नहीं ज्ञान था, प्रौढ़ावस्था में पता चला है, तब आरंभ करे। इट इज नेवर लेट। अब भी हम आरंभ कर सकते हैं भगवान की आराधना, पूजा, वो कभी वृथा नहीं जाती। और भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब हम कितनी श्रद्धा के साथ करते हैं, इस पर भगवान फल देते हैं। कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, उस पर हमें फल प्राप्त होता है। और वैसे भी भगवान कहते हैं कि कभी फल की आकांक्षा से कोई साधन नहीं करना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का भी हमें इच्छा नहीं रखनी है, बस केवल ये इच्छा कि मैं प्रभु की सेवा करूं, केवल मैं सेवा करूं, मैं सेवा करता रहूं। अरे कुछ प्राप्त करने के लिए जब हम सेवा करते हैं तो वो तो एक टाइप हो गया कि हम करेंगे और आपको ये देना है। ऐसा नहीं है। भगवान की पूजा भगवान का होकर के भगवान के लिए करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। इसीलिए शांति रखे, विश्वास रखे और साधना करते रहे। इसलिए सद्गुरु देव की शरण ग्रहण करनी अत्यंत आवश्यक है। जब संध्या ने वशिष्ठ भगवान से, महाराज से जब पंचाक्षर मंत्र ग्रहण किया, अनेक वर्षों तक जब उसने तपश्चर्या की है, तब भगवान महादेव प्रकट हुए हैं। भगवान महादेव ने संध्या से कहा, मैं प्रसन्न हूं, अपनी इच्छा मांगो। तो संध्या ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा जीवन प्रदान करे जहां पर मैं अत्यंत पवित्र बनी रहूं। दूसरी बात पूछी कि भगवान मेरा जीवन ऐसा हो कि कोई मुझ पर काम दृष्टि डाले तो वह पुरुष नपुंसक हो जाए, शक्ति विहीन हो जाए, और मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करे, ऐसी संतति और ऐसा पति प्रदान करे जो काम रहित हो, कुभाव दृष्टि से रहित हो। और उसने पूछा, प्रभु अब सृष्टि ऐसी है कामदेव ब्रह्मदेव की कि जहां पर जीव प्रकट होता है वो युवावस्था में ही प्रकट होता है। तब ऐसा था कि बच्चा छोटा है फिर बड़ा होता है, ये नहीं था, एकदम से भी बड़े प्रकट हो जाते थे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने, हम भागवत में भी सुनते हैं
कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की तो बड़े बड़े ऋषि जब प्रकट हुए और उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि का विस्तार करो, तो वे चल पड़े, निकल गए वहां से कहकर नहीं हमें भगवान की आराधना करनी है। तो सोचिए क्या छोटा बच्चा ये कह सकता है, ये बड़े लोग कह सकते हैं, बड़ी आयु के। तो यहां पर संध्या ने भगवान से पूछा, प्रभु अब ऐसी सृष्टि आप बनाएं जहां पर जन्म होते ही जन्म शिशु का हो और वहां पर काम भाव प्रकट न हो, कुमार अवस्था जब प्राप्त हो तब भी काम भाव न हो, युवावस्था में काम आए ये बात ठीक है। और संध्या के पूछने पर भगवान ने अस्तु कहा, तथास्तु कहा, अनेक आशीर्वाद दिए और वहां से चले गए। यही संध्या अगले जन्म में अरुंधति का जन्म लेती है और इनका विवाह वशिष्ठ भगवान से होता है। वशिष्ठ महर्षि वही है जो भगवान श्री राम के गुरु हैं। इनकी पत्नी अरुंधति हुई और क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण अंतर्गत आया है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन तीनों ने मिलकर संध्या का कन्यादान किया है। तो संध्या माता जो है वो भगवान महादेव, विष्णु और ब्रह्मा की कन्या है। उसे प्रदान किया है वशिष्ठ जी को और हम सुंदर चरित्र जानते हैं अरुंधति माता का। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि अनेक साधु संतों के मध्य में बैठ सकने वाली अधिकारिणी स्त्री एकमात्र अरुंधति माता है। ऐसी महान स्त्री है, महान उनका गृहस्थाश्रम। जो भी उनके गृहस्थाश्रम का आचरण करता है, स्मरण करता है, उनका गृहस्थाश्रम अत्यंत उत्तम होता है। विवाह के पश्चात हम जानते हैं कि पति अपनी पत्नी को आकाश में बताता है कि देखो अरुंधति नक्षत्र है। भले उन्हें दिखाई नहीं देता, कहा जाता है कि देखो, भाव करो कि वहां पर अरुंधति नक्षत्र है और पत्नी को कहना चाहिए कि हाँ मुझे दिखा। यानी भाव ये होता है कि अरुंधति माता जो पूर्व में संध्या थी, उनकी तपश्चर्या कैसी है ये हमें अपने बच्चों को बताना है कि आप जो नक्षत्र बताते हैं उसके पीछे की कहानी है क्या। जब पति और पत्नी का विवाह होता है वो संबंध अनंत काल तक कैसे बने रहता था, कैसे उत्तम संतति उनसे प्राप्त होती थी, ये सारे गृहस्थाश्रम के उदाहरण हमें प्रदान करने वाले ऐसे महान गृहस्थ हैं जैसे अरुंधति माता और वशिष्ठ है। और जब वे नक्षत्र बताते हैं तो कन्या कहती है हाँ मुझे दिखा, और उस कन्या को, उस वर को विवाह से पूर्व अगर हम बताए बेटा कि इसका कारण यह है कि अरुंधति माता कितनी श्रेष्ठ है, कितनी पतिव्रता नारी है। हर मनुष्य को ये अधिकार भगवान देते हैं, केवल हमें चाहिए कि अपना जीवन हम उस तरह से परिवर्तित करें। कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, कितनी नित्य प्रतिदिन आराधना करनी है, ये हर मनुष्य अगर सावधानी से करता है तो उसका जीवन भी वशिष्ठ और अरुंधति जैसे हो जाता है। इसलिए जब विवाह होता है तो आजकल अच्छा है कि लोग बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं, आनंद के साथ, विविध प्रकार के रंग बिरंगे बड़े बड़े हॉल में मनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चों का विवाह तय होता है तब उन्हें अगर इस प्रकार की कथाएं हम बताएं, सत्य घटनाएं, ये घटनाएं हैं, तो उनके सामने एक उदाहरण रहता है कि एक पत्नी को कैसे होना चाहिए, एक पति को कैसे होना चाहिए। महान पतिव्रता, महान ज्ञानी अरुंधति माता है और महान ज्ञानी वशिष्ठ जी महाराज है जो भगवान श्री राम के ही गुरु हुए हैं। इन दोनों के गृहस्थ आश्रम का भी थोड़ा सा वर्णन किया है। जब ये घटना घटती है तो संध्या अत्यंत आनंदित होती है, अरुंधति के रूप में पुनः जन्म लेती है, सुंदर वर्णन आया है। लेकिन यहां पर जब ब्रह्मा जी ने काम की ओर देखा तो काम को ब्रह्मा जी ने शाप दिया है, बेटा मैंने तुझे शक्ति अपने पुत्र को जो प्रदान की है तो अपने ही पिता के ऊपर प्रयोग करता है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरा भस्म हो जाएगा। जब महादेव के सामने तो जाएगा तो भस्मभूत हो जाएगा। तो काम घबरा करके ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने दया की और कहा ठीक है, तुझे पश्चाताप हो रहा है, इसी कारण से तुझे जो
पुनः जन्म प्राप्त होगा प्रद्युम्न के रूप में, वो भगवान महादेव की असीम कृपा से प्राप्त होगा। रति रोएगी, ये सब ब्रह्मा जी ने कहा। हमारे शास्त्रों में काम को पुरुषार्थ कहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म ये तो सभी जानते हैं अच्छा है, लेकिन काम को कई लोग गौण समझते हैं। लेकिन काम गौण नहीं है, बुरा नहीं है। देखिए, एक प्रश्न मैं आपसे करती हूं, क्या छुरी बुरी है या अच्छी है? जो पुलिस लोगों के पास होता है जो गन शूट करने के लिए, वो अच्छा है या अथवा बुरा है? अग्नि अच्छी है अथवा बुरी है? बात है कि हम उसका कहां पर उपयोग करते हैं। माताएं उसी अग्नि से अन्न पकाती है, अपने घर के हर लोगों को, गाय को, बाहर के कुत्ते को, सभी को भोजन कराती है, तृप्त कराती है, तो वो अग्नि धन्य है। वही अग्नि कोई प्रज्वलित करता है, किसी घर पर लगाता है, किसी को जलाता है, तो वो अग्नि भयंकर है, वो बुरी है, यानी बुरा काम किया। न अग्नि अच्छी है न बुरी है, उसका उपयोग हमने कैसे किया। एक अच्छे काम के लिए अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी पर गोली चलाई, वो अच्छी है, अच्छे काम के लिए उपयोग आती है। बिना कारण शक्ति का दुरुपयोग अगर करते हैं तो वही शस्त्र बुरा हो जाता है। उसी प्रकार से जो छुरी है, एक डॉक्टर कई सारे बीमार लोगों को ठीक करता है ऑपरेशन करके, उसी छुरी से माताएं फल सब्जी आदि काटती है, उसी छुरी से, और उसी छुरी से कोई खूनी, कोई चोर किसी का खून भी करता है। तो वस्तु बुरी नहीं होती, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। इंटरनेट बुरा नहीं है, इंटरनेट पर अच्छा भी है और बुरा भी है, ये तो हम पर निर्भर करता है, हम उसमें अच्छा दिखते हैं अथवा हम बुरा दिखते हैं। इसीलिए मोबाइल बुरा नहीं होता, इंटरनेट बुरा नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। बुरा है अगर है तो बुरे लोगों का मन और बुरे लोगों की बुद्धि, बुरे लोगों के इंटेंशन। तो वस्तु बुरी नहीं होती। संपूर्ण सृष्टि अत्यंत सुंदर है, हम उसका उपयोग करते हैं अथवा हम उसका दुरुपयोग, ये हम पर निर्भर करता है। और इसी के कारण हम देवता बनते हैं अथवा हम राक्षस बनते हैं। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।